हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इससे पहले के क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देख लो। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे तेजवीर वाला जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ट्रांजेक्शन के मीनिंग समझेंगे कि क्या मीनिंग है हर ट्रांजेक्शन का। उसके बाद हम रजिस्टर पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो कह रहे पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पॉइंट नंबर ए है, तेजवीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तेजवीर कौन है? ओनर का नेम है, प्रोप्राइटर का नेम है। ओनर बोलो, प्रोप्राइटर बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 3 लाख। तो बैंक अकाउंट जब ओपन करे तो बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा 3 लाख से, लेकिन कैश बैलेंस कम हो जाएगा 3 लाख से, ठीक है। ये जो उसने बिजनेस शुरू किया ना 5 लाख से, यही 5 लाख में से 3 लाख उसने बैंक में जमा करा दिए, फर्म के बैंक में जमा करा दिया। नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। कह रहे इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। पर्सनल वर्ड लगती आपको ये समझ जाना है कि ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमारे को बिजनेस की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं करना, क्योंकि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम बिजनेस के लिए बुक्स बना रहे हैं। तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट है? पर्सनल। कहां से पे की है? पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब है इसने अपने पर्सनल अकाउंट में से पेमेंट करी है। तो अब आपको ये समझना है कि पर्सनल चीज खरीदी है, पर्सनल एसेट खरीदी है, पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करी है। तो या तो यहां पर लिखा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ना फर्म का होता है। अगर करंट अकाउंट से पेमेंट करी होती है ना, तब हम इसका जर्नल में ध्यान देते हैं। लेकिन इसने अपने घर के अकाउंट में से घर के लिए कुछ खरीदा है, तो उसकी हमारे को जर्नल एंट्री नहीं करनी। तो इसका आंसर होगा नो एंट्री। नो एंट्री इसलिए क्योंकि ये फर्म को इफेक्ट ही नहीं कर रही। फर्म में ना एसेट आ रही है, ना फर्म के अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं। तो हमें बुक्स बिजनेस की बनानी है, तो बिजनेस को ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट ही नहीं कर रही है। तो इसका आंसर है नो एंट्री। नेक्स्ट है बॉट गुड्स टिम्बर फॉर 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। तो गुड्स खरीदे मतलब परचेजेस करिए, आधी पेमेंट कैश में, आधी पेमेंट चेक। चेक मतलब बैंक अकाउंट से पेमेंट करिए। नेक्स्ट है पेड कैरेज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर। तो कैरेज भी खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है भाई। जो टिम्बर हमने मंगवाई है कहीं दूर से मंगवाई होगी, तो कैरेज का पेमेंट करना है, ये भी खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है कैरेज का मीनिंग। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 2000। तो बैंक चार्जेस मतलब बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में से कुछ पैसा काटा है, किसी रीजन से कुछ चार्जेस लिए हैं। तो बैंक चार्जेस क्या है? खर्चा है, नुकसान है, तो खर्चे हमेशा डेबिट होंगे। फिर नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड 5,000। अब आप देखो, मैंने आपको ये बताया था जब भी हमारी एसेट की क्रिएशन होगी, जब भी एसेट की क्रिएशन होगी और उसके ऊपर छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो आपको उन छोटे मोटे एक्सपेंसेस को अलग से शो नहीं करना, आपको उनको एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देना, इंक्लूड कर देना। तो यहाँ पे ये जो 15,000 रुपए लगे फर्नीचर बनने में और वेजेस पे किए 5,000, तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि हमारे को टोटल फर्नीचर कितने का पड़ गया? 20,000 का पड़ गया। ना कि 5,000 अलग बताएंगे, 15,000 अलग बताएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ये नई चीज बना रहे, क्रिएशन हो रही है नई चीज की। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। तो हमने डिविडेंड कलेक्ट किया, तो डिविडेंड कलेक्ट करने की जर्नल एंट्री कर देंगे, ठीक है। इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देना, रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट, इसको इग्नोर करना, ठीक है। इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, नॉर्मल जर्नल एंट्री आपको करनी है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इस चीज से खामखा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, और इस लेवल पे हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं समझने की जरूरत। तो आप इसको एक सिंपल जर्नल एंट्री की तरह ट्रीट करोगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, सिर्फ इतना। डिविडेंड क्या होता है मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। कभी कभी हमारी कंपनी ना शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। तो स्टॉक्स में जब हम पैसा लगाते हैं ना, तो जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो हमारे को डिविडेंड देती है। तो ये इनकम होती है। जैसे आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो तो वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट आया, इनकम आई। तो अभी के लिए डिविडेंड हम ऐसे समझ लेंगे कि स्टॉक में पैसा लगाया, तो वो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो हमारे को उस प्रॉफिट का एक थोड़ा सा हिस्सा देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है तेजवीर सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर फॉर 35,000। इस चीज का बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। उसने पर्सनल स्कूटर बेचा, भाई उसने बिजनेस की चीज थोड़ी बेची। इसकी जर्नल नहीं करेंगे यहां तक जितना पढ़ा। आगे कह रहे हैं, आगे इंपॉर्टेंट है, यहां पर कह रहे हैं डिपॉजिटेड द अमाउंट इन फर्म्स बैंक अकाउंट। तो 35,000 उसने फर्म में जमा कराए। अब वो ये पैसा कहां से लाया हमें मतलब नहीं है। उस घर से पैसा लाया, स्कूटर बेच के लाया, कैसे लाया मतलब नहीं है, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। फर्म के बैंक अकाउंट में 35,000 आया है और ये क्या इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल मानेंगे इसको। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई? कैश अकाउंट डेबिटेड
टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री तो अब तक हमें याद ही हो गई है। कैश अकाउंट एसेट है तो डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। 5 लाख रुपीज से इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अमाउंट से कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट है उसने यही पैसा जमा करा दिया है बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, और हमारी दुकान में से कैश कम हो गया, शॉप में से पैसा कम हो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 3 लाख आ जाएगा दोनों जगह, 3 लाख 3 लाख। इसके बाद है पॉइंट सी। पॉइंट सी मैंने आपको समझा दिया, नो एंट्री, तो इसको छोड़ना नहीं है, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिख कर आना है नो एंट्री, वरना मार्क्स कट जाएंगे। इसको छोड़कर मत आना, ऐसे लिख कर आना जैसे मैंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है बॉट गुड्स, और गुड्स खरीदे, टिम्बर खरीदिए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदना खर्चा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। आधी पेमेंट करी है कैश से, आधी पेमेंट चेक से, तो चेक के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट। टोटल सामान खरीदा है 3 लाख का, आधा आधा इसका करेंगे तो 1,50,000 क्रेडिट इधर, 1,50,000 का क्रेडिट इधर। नेक्स्ट है पेड कैरेज। कैरेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है, तो खर्चा है तो डेबिट, खर्चे हमेशा डेबिट। कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 5,000। ठीक है, तो 5,000 लिख देंगे। इसके बाद आएगा एफ बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, ये भी खर्चा है, बैंक चार्जेस पे करना खर्चा है। और यहाँ पे क्रेडिट में कैश अकाउंट मत लिखना, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखना, क्योंकि बैंक ने अगर आपके अकाउंट से पैसे काटे ना तो बैंक अकाउंट में से कटेंगे, उसको कैश नहीं चाहिए, वो आपके अकाउंट में से डायरेक्टली पैसे काट देगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 2,000। नेक्स्ट जी पॉइंट में कह रहा है गुड्स यूज करके हमने फर्नीचर बनाया, तो क्रिएशन ऑफ एसेट है, तो एसेट जब भी क्रिएट होगी तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट कितने से होगा भाई, मैंने आपको बताया 15,000 का फर्नीचर, और वेजेस इसी में ऐड कर दो, क्योंकि जब भी एसेट बनेगी तो छोटे मोटे खर्चे ऐड कर देंगे, तो 20,000 आ जाएगा। क्रेडिट क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे जितने अमाउंट के गुड्स यूज करें। ठीक है, तो गुड्स कितने अमाउंट के यूज करें उसके लिए आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट, और जितना भी अमाउंट आपने वेजेस के लिए कैश की फॉर्म में दिया है उसके लिए आप क्रेडिट करोगे कैश अकाउंट। काफी अच्छी एंट्री है ये, तो बहुत ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, परचेजेस क्यों क्रेडिट होगा, इसका रीजन वही है, जब भी वेयर हाउस में से गुड्स की क्वांटिटी कम होगी और रीजन होगा अदर देन सेल्स, तो स्टॉक कम होगा और रीजन होगा अदर देन सेल्स, तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। वेजेस का जो पेमेंट करा है कैश की फॉर्म में, वेजेस हमने पे करे हैं ना कैश की फॉर्म में, तो उसके लिए कैश फॉर्म का कम हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और ऊपर वेजेस अकाउंट नहीं शो करेंगे, खाली फर्नीचर अकाउंट शो करेंगे, क्योंकि एसेट बनते टाइम छोटे मोटे खर्चे एसेट में ही डालने हैं, तो 15,000 की गुड्स की वजह से एसेट फर्नीचर प्लस 5,000 की वेजेस, तो 20,000। क्रेडिट में आएगा 15,000 परचेजेस के सामने, और कैश का पे आउट जो हुआ है 5,000 का वो यहां पर आ जाएगा। तो जी पार्ट हमने कंप्लीटली कर लिया। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000, सिर्फ इतना करेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, आगे का इग्नोर करना है। तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट करेंगे टू डिविडेंड, क्रेडिट करेंगे टू डिविडेंड। डिविडेंड इनकम होता है, इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड, खर्चा जैसे डेबिट कराता हो ना, तो वैसे इनकम को आपने हमेशा क्रेडिट करना है, तो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 5,000 बोथ साइड्स। नेक्स्ट है भाई, मैंने आपको बताया तेजवीर ने स्कूटर बेचे और फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ने पर डेबिट। और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना, घर से पैसा लाया, ये इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 35,000 बोथ साइड्स। तो क्वेश्चन हमारा डन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हो भाई, चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।